हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं माइटोसिस के बारे में डिस्कस करूँगी। आई थिंक इससे पहले वाले वीडियो में माइटोसिस का प्रोफेज तक शायद मैं बताई थी, बट इस वीडियो में फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, देखिए माइटोसिस जो होता है वो मेसेल साइकिल में इंटरफेज के बाद का स्टेज है। ठीक है, और ये होता है सोमैटिक सेल्स में। ठीक है, सोमैटिक सेल में होता है। रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म सेल गोनैड को छोड़ के बाकी सारे सेल जो है सोमैटिक सेल है। इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, सेम हो जाता है। मतलब एक सेल से दो सेल जब बना, ये जब डिवाइड हुआ तो दोनों में नंबर क्रोमोसोम का क्या होगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर दो क्रोमोसोम हैं तो इनमें भी टू क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, इक्वेशनल डिवीज़न होता है ये, इक्वल। ठीक है, इसको इक्वेशनल डिवीज़न भी बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न। ठीक है, अब आते हैं इसके स्टेजेस पे। प्रोफेज, चार इसके फेज़ हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज आफ्टर इंटरफेज के बाद आता है। फर्स्ट जो फेज़ है इंटरफेज के बाद वो है प्रोफेज। देखिए इंटरफेज था ये, यहाँ तक है। इंटरफेज कहाँ तक है, G1 S और G2, ये सारा कवर हो जाता है आपका इंटरफेज में। ठीक है, ये सारे इंटरफेज है इतने दूर तक। उसके बाद होता है एम फेज। ठीक है, तो एम फेज में भी यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं तो कौन सा पहला फेज है, एम माइटोसिस में प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज में क्या होता है कि देखिए अब क्या है कि क्रोमोसोम का सारा यहाँ पर सबसे मेन रोल है क्रोमोसोम का डिवाइड होना, रेप्लिकेट होना, उसको कंडेंस होना। तो बाकी जो सेल ऑर्गेनेल है क्या इनविजिबल हो जाएंगे, डिसअपेयर हो जाएंगे, हट जाते हैं। ठीक है, तो प्रोफेज में यही काम होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होगा क्योंकि फ्री स्पेस चाहिए क्रोमोसोम को। दूसरा, इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल थे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी, ये सब जो हम लोग पढ़े थे, ये सारा हट जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। उसके बाद सेंट्रोजोम जो है, मेन रोल इसमें सेंट्रोजोम का भी है। सेंट्रोजोम आप लोग पढ़े थे, न्यूक्लियस के पास एक सिलेंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो यूनिट होते हैं जिसे सेंट्रल वॉल बोलते हैं। ये डिवाइड होता है। ठीक है, ये डिवाइड होता है और क्रोमोसोम कंडेंस होता है। क्या क्या हो इसमें मेन रोल हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हुआ। ठीक है, क्रोमोसोम जो है कंडेंस हुए। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल डिसअपेयर हो गया और सेंट्रोजोम जो है वो स्प्लिट हुआ है। ठीक है, स्प्लिट हुआ। ये सारे चीज़ यहाँ पर मैंने राइट कर दिए हैं। ये हो गया प्रोफेज का स्टेज। प्रोफेज के बाद का स्टेज आता है मेटाफेज। जब यहाँ पर ये सारे प्रोसेस हो गए हैं तो अब क्रोमोसोम क्या करता है कि इक्वेशन पे, मतलब ये सेल है ना, तो सेल के बीचों बीच अरेंज होने लगता है। ठीक है, यहाँ दो क्रोमोसोम है, ऐसे 46 क्रोमोसोम है हमारे में। 46 क्रोमोसोम यहाँ पर 1 बाय 1 ऐसे इक्वेशनल यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेट पे। ठीक है, मेटाफेज में और अरेंज हुए। प्लस इसमें क्या होता है ना कि ये जो दो सेंट्रोजोम बना था दोनों अपोजिट पोल पे चला जाता है, किसमें, मेटाफेज में। ठीक है, और यही क्रोमोसोम को बाइंड करता है। ठीक है, क्रोमोसोम को किससे बाइंड कर रहा है, स्पिंडल फाइबर से। ठीक है, ये जो सेंट्रोजोम है इसमें सबसे पहले एस्ट्रल रेज निकलता है। ठीक है, एस्ट्रल मतलब वो देखने से लगता है कि रेज निकल रहा है, एक्चुअली वहाँ पर प्रोटीन जो है वहाँ पर असेंबल होने लगते हैं। ये जो एक एक रेज दिख रहा है ना, यहाँ प्रोटीन 1 बाय 1 असेंबल हुए हैं। ठीक है, तो सेंट्रोजोम के चारों तरफ ये छोटा छोटा जो रेज दिख रहा है उसको एस्ट्रल रेज बोलेंगे। और यही जब लॉन्ग हो जाएगा, एक पोल से दूसरे पोल के सेंट्रोजोम से अटैच रहेगा, तो उस वक्त इसको हम लोग स्पिंडल फाइबर बोलेंगे। नहीं भी अटैच है लेकिन लॉन्ग है तो स्पिंडल फाइबर। ठीक है,
कभी ये डायरेक्ट दोनों सेंट्रोजोम में अटैच होता है, कभी ये किसी किसी में ये बीच में, मतलब क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच रहता है। ठीक है, तो ये 2-3 टाइप्स इसमें दिखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। मेटाफेज में बीच में इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज होगा क्रोमोसोम, सेंट्रोजोम अपोजिट पोल पे जाएगा, 2 सेंट्रोजोम, प्लस इसमें क्रोमोसोम से स्पिंडल फाइबर्स अटैच रहेंगे। स्पिंडल फाइबर किससे बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन से। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ पर नहीं भी पॉइंट मैंने अगर राइट किया तो फिगर देख के आप राइट कर सकते हो। नेक्स्ट, ये दोनों क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसके बाद का फेज क्या है? एनाफेज। ठीक है, एनाफेज। एना में क्या होता है कि इस क्रोमोसोम ना सेंट्रोमियर से स्प्लिट होकर अलग हो जाते हैं। एक्चुअली ये 2 जो सेंट्रोसोम हैं, ये दोनों क्रोमोसोम को अपनी अपनी ओर खींचते हैं। खींचने के कारण ये बीच से स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, मैंने इसे पहले ही समझा दिया था क्रोमेटिड क्या होता है। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। ये जो 2 स्ट्रक्चर दिख रहा है, 2 ऐसे रॉड शेप दिख रहे हैं हर एक क्रोमोसोम में, ये क्या है? क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड है। ठीक है, ये भी है, ये भी है, आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। ठीक है, ये रेप्लिकेट ही हुआ है। एक सिंगल क्रोमोसोम जब था तो उससे ही ये रेप्लिकेट होके और दूसरा बना है, और ये अटैच है किससे? सेंट्रोमियर से। ओके, एनाफेज में जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज है एनाफेज। देखिए, एनाफेज में क्या होता है कि स्प्लिट हुआ, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, और ड्यू टू ये इतना ज़्यादा फोर्स से अपनी ओर खींचता है दोनों सेंट्रोसोम ना, कि ये स्प्लिट होकर सेंट्रोमियर क्रोमेटिड जो है, 1 सेट क्रोमेटिड एक पोल पे आ जाते हैं और दूसरे सेट्स क्रोमेटिड अनदर पोल पे, अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। ठीक है, स्प्लिट हो जाता है। ओके, ये एनाफेज का में इतने ही थिंग्स होता है। नेक्स्ट, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा? जब गैदर हो जाते हैं क्रोमोसोम दोनों अपोजिट पोल पे। ठीक है, देखिए, अब हम इसको क्रोमेटिड बोलिए या क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। जब ये एक क्रोमोसोम कहलाते हैं, जब ये सेंट्रोमियर से अटैच रहते हैं तब इनको क्रोमेटिड बोलेंगे। लेकिन जब स्प्लिट होकर अलग हो जाएंगे ना, तो आप इसको क्रोमोसोम बोल सकते हैं। ठीक है, जब स्प्लिट होके अलग अपना एक फंक्शन करते हैं, अलग अलग सेल में मतलब इनका वर्क होता है, अपना सेल में ये इंटर होते हैं, तब इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम। तब हम क्रोमेटिड नहीं बोलेंगे। ओके, तो अब टेलोफेज में क्या होता है? ये 2 क्रोमोसोम हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 2 क्रोमोसोम। इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी भी सेल डिवाइड नहीं हुआ है। यहाँ तक क्या हुआ है? कैरियोकाइनेसिस हुआ है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ है। लास्ट अभी साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, तभी ये सेल पूरी तरह से डिवाइड होंगे। तो माइटोसिस, यहाँ तक का स्टेज जो है माइटोसिस का कंप्लीट हुआ। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, मतलब कैरियोकाइनेसिस हो गया है। साइटोकाइनेसिस अब बचा है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि अब सेल के बीचों बीच कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। ठीक है, कैसे होगा? ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखता है जो कॉन्स्ट्रक्शंस में लगातार करते जाता है। ये किससे बना हुआ है? सेल के अंदर ही प्रोटीन्स, जो आप लोग पढ़े थे ना कि गैप 1 में प्रोटीन बना, गैप 2 में प्रोटीन बना, वही सब प्रोटीन असेंबल हुआ, असेंबल होकर कॉन्ट्रैक्शन का काम यहाँ कर रहा है। ठीक है, ये कौन सा प्रोटीन है? एक्टिन फिलामेंट जो है साइटोस्केलेटन है, उसमें भी ये प्रोटीन से ही बना होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बना रहा है, और जिसके कारण सेल साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ माइटोसिस 2 सेल फॉर्म, 2 सेल बन गए, एक सेल से 2 सेल बने। ठीक है, शुरू में हम लोग माइटोसिस में कितने क्रोमोसोम्स का एग्जाम्पल लेके पढ़ रहे थे, आप देख लीजिए। 2 क्रोमोसोम। ठीक है, ये भले सिस्टर क्रोमेटिड है आपस में, लेकिन ये क्या है? एक क्रोमोसोम, 1 क्रोमोसोम, और ये 2 क्रोमोसोम। ठीक है, 2 क्रोमोसोम है। ठीक है,
माइटोसिस का एंड में भी कितना हुआ, 2 सेल बने और हर एक सेल में कितना है, 2-2 क्रोमोसोम है। ठीक है, टू सेल फॉर्म, दोनों में कितने हैं, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बाद में जब फिर इनका डिवीज़न का वक्त, अब क्या होगा कि अब इनका साइज़ बढ़ेगा, इनमें जितने सेल ऑर्गेनल नहीं थे अब वो ऑर्गेनल वगैरह इसमें मतलब डेवलप होंगे। और जब ये डिवीज़न करने जाएंगे तब इनमें एस फेज होगा और एस फेज में अगेन ये 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। ठीक है, अगर इनको नहीं डिवीज़न करना है तो ये G0 फेज में ही रेस्ट में रहेंगे। समझ में आया? कमेंट में आप लोग नहीं समझ में आएगा जो पॉइंट, आप लोग प्लीज़ राइट करिएगा। ठीक है, ये माइटोसिस कंप्लीट हुआ। ठीक है, बहुत इजी है। प्रो में क्रोमोसोम विजिबल होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होता है, ऑर्गेनल्स डिसअपेयर होते हैं, सेंट्रोसोम स्प्लिट होता है। ठीक है, मेटा में इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होता है। ठीक है, सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे आ जाते हैं। एनाफेज में स्प्लिट होके वो अपोजिट पोल में जाने लगते हैं। टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको बाउंड कर देता है डेवलप होके। ठीक है, इतना हो गया। साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देगा और इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गए। एक और चीज़ है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे आए, क्योंकि यहाँ पर जब ये रेप्लिकेट होकर क्रोमेटिड हो गया था, यही क्रोमेटिड एक एक क्रोमेटिड दोनों सेल में चले गए, तो यहाँ पर इसीलिए क्रोमोसोम का संख्या कम नहीं हुआ, क्योंकि बाद में ये सिंगल क्रोमेटिड भी रेप्लिकेट करके डबल हो सकता है। ठीक है, ये एक यहाँ पर मेन चीज़ है। अगर ये एक ये 2 क्रोमोसोम अगर यही दूसरे में चला जाता, ये भी मतलब डिवाइड होता और ये यहाँ से डिवाइड होता मान लीजिए। ठीक है, तो हर एक सेल में क्या होते, एक एक ही क्रोमोसोम जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, स्प्लिट होके गया। ठीक है, मियोसिस में आप लोग पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। और एक है प्लांट सेल में भी तो माइटोसिस होता होगा, तो प्लांट सेल में माइटोसिस मियोसिस दोनों होता है। प्लांट सेल में माइटोसिस जो होता है इसी तरह का होगा। एक छोटा सा डिफरेंस है कि उसमें जो सेल डिवाइड होते हैं ना, जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन रहा है, उसमें सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर नोट माइटोसिस इन प्लांट सेल। ठीक है, इसमें 2 चेंजेस होंगे। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो है वो नहीं फॉर्म होगा और इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है। उसके जगह पे यहाँ पर एस्ट्रल रेज जो है एमटीओसी से निकलता है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग नहीं है, तब ये साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड करते हैं, सेल प्लेट के कारण। ठीक है, वहाँ पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ मैं शो करके दिखा देती हूँ। ये जैसे प्लांट सेल है, ठीक है, इसमें भी मान लीजिए दो मान लीजिए ये क्रोमोसोम है। ठीक है, इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, प्लांट सेल में यहाँ पर सेल वॉल होता है। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म है, मान लीजिए साइटोप्लाज्म का एक लेयर है सेल मेम्ब्रेन का। पहले एक लेयर लिख लें, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसमें कैसे डिवीज़न होगा,
साइटोप्लाज्म तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसमें ना बीच में ऐसा छोटा 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 जो है ऐसा स्ट्रक्चर असेंबल होने लगता है, सिलिंड्रिकल शेप का, ठीक है। और ये अटैच होके बाद में धीरे धीरे ये अटैच होके ऐसे सेल वॉल भी यहाँ पर डेवलप कर देते हैं, ठीक है। इसको सेल प्लेट भी बोलते हैं कभी कभी। सेल मतलब और ज़्यादा ये डेवलप हो जाएगा जब कंडेंस हो जाएगा, बाइंड हो जाएंगे एक दूसरे से, तो ये सेल वॉल बना लेते हैं, बीचों बीच सेल वॉल बन जाएगा। सेल वॉल बनने से ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस बन गया है, ठीक है। तो ये एक अलग सेल बन जाएगा और एक अलग सेल बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, डेवलप हो जाते हैं यहाँ पर, डेवलप्ड। सेल प्लेट आखिर किससे बनता है, ठीक है। यहाँ पर सेल प्लेट जो दिख रहा है ये क्या है, सेल प्लेट फ्रैगमोप्लास्ट से बनता है, फ्रैगमोप्लास्ट से बनता है, ठीक है। फ्रैगमोप्लास्ट क्या है, फ्रैगमोप्लास्ट वैक्यूल लाइक मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स है, जो कि ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स कहाँ से आए हैं, इनको फॉर्म किसने किया है, गोल्गी एपरेटस ने किया है, ठीक है। गोल्गी एपरेटस, ठीक है। गोल्गी एपरेटस जो इस साइटोप्लाज्म में होंगे उनका ही ये काम है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स बनाते हैं, और ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स यहाँ आके बीचों बीच गैदर होने लगते हैं, ठीक है, असेंबल होने लगता है। इस मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल जो कि यहाँ पर गैदर हो रहा है इसको हम फ्रैगमोप्लास्ट भी बोलेंगे, ठीक है, फ्रैगमोप्लास्ट। अब ये गैदर होने के बाद आपस में एक दूसरे से अटैच होना शुरू कर देते हैं, अटैच होने लगता है तो बीचों बीच एक कंटिन्यू लेयर बन जाता है, ठीक है। ये है सेल वॉल, ठीक है। पहले से सेल प्लेट बोलेंगे फिर सेल वॉल, कंफ्यूज नहीं कीजिए। फ्रैगमोप्लास्ट ये सिंगल को बोलेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर अरेंज हो रहा है सेल प्लेट, जब अटैच हो जाएगा तो सेल वॉल, ठीक है, ठीक है। और ये फ्रैगमोप्लास्ट किसने डेवलप किया, किसने बनाया, गोल्गी एपरेटस ने, क्लियर है। अच्छा, सेंट्रोजोम नहीं है तो ये प्लांट सेल कैसे डिवाइड हो रहा है, प्लांट सेल कैसे डिवाइड हो रहा है, तो देखिए प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं होता है, तो इसके देखिए यहाँ न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सेल वॉल है। पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हम, बस ये समझाने के लिए यहाँ बना रहे हैं। देखिए बीच में जो सेंट्रियोल दिखता है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर सेंट्रोजोम का, एक इरेक्ट होता है और एक हॉरिजेंटल इस तरह का होता है, ऐसा एनिमल में। प्लांट में वैसा कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, ना कोई शेप दिखेगा, बस इसके चारों मतलब ये एक ऐसा वैकेंट चीज़ दिखेगा, उसके चारों तरफ एस्ट्रल फॉर्मेशन होगा, फिर जो लेटर स्टेज आएगा मेटाफेज, उसी से ऐसा स्पिंडल फाइबर निकलेगा, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ कुछ भी इस तरह का सिलेंड्रिकल शेप नहीं दिखेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है और एस्ट्रल रेज वगैरह सारा, ये वैकेंट स्पेस जो जैसा दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं एमटीओसी, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, ओके, थैंक यू। ये कंप्लीट हुआ माइटोसिस, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।